मैं बता रहा हूं कि आप 95 प्लस ला सकते हैं। इस फेज में आपका कॉन्सेप्ट, बेस, फाउंडेशन ये पूरा का पूरा बिल्ड होगा। वो 10 चीजें गए खड्डे में और वो 4 चीजों के ऊपर आपका फोकस। सेपरेट एक बुक रखो जो भी फॉर्मुलाज हैं उसके लिए। अब टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करो। खड्ड्यात गेलं काय कॉन्टेंट लिहिलंय तुम्ही, फक्त असं दिसायला सुंदर असला पाहिजे असा पेपर लिहून दाखवा। नमस्कार मित्रमंडळी, मी तुमचा फिजिक्स दादा श्रेयस दादा। काफी सारे बच्चों का डाउट होता है, दादा मैं एवरेज हूं, क्या मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकता हूं क्या? मैं बता रहा हूं कि आप 95 प्लस ला सकते हो, भले ही आप एवरेज हो। बस सिंपल सा एक डिसिप्लिन है, सिंपल से कुछ रूल्स हैं और कुछ गलतियां हैं जो काफी बच्चे करते हैं, वो नहीं करनी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। और दादा ने भी जब HSC बोर्ड का महाराष्ट्र का पेपर दिया था, काफी साल हो गए, मैंने भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 मार्क्स लाए थे फिजिक्स के पेपर में, तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ध्यान से सुनो दादा की बात। अब सबसे पहले फेज वाइज बात करते हैं, है ना। फेज 1 जो है जुलाई से लेके सितंबर तक। अब इस फेज में आपका कॉन्सेप्ट, बेस, फाउंडेशन ये पूरा का पूरा बिल्ड होगा, ठीक है। यहां पर आपको कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है। देखो अभी मैं फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है। लैंग्वेजेस वगैरह तो बाद में उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। बट फिजिक्स की अगर बात करें, उसमें ना कोई डेरिवेशन स्किप करना है, ना कोई न्यूमेरिकल स्किप करना है, ना कोई सॉल्व्ड एग्जाम्पल स्किप करना है, ना कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्किप करना है, ना कोई डेफिनेशन, ना कोई टेबल, ना कोई ग्राफ, ना कोई चार्ट, ना कोई एक्झाम्पल, काहीच स्किप करायचं नाही। ही गोष्ट तुम्ही डोक्यात, खोपड़ी में फिट कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सोचा कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 10 चीजें नहीं है, तो 10 चीजें गए खड्डे में और वो 4 चीजों के ऊपर आपका फोकस। और 4 में से कितना आपको याद रहेगा? हो सकता है 2-3 भूल जाओगे, 2 चीजें, तो मतलब कुल मिला के एक चैप्टर में से बस 2 चीजें याद रख रहे हो, 10-12 चीजें भूल जा रहे हो। और फिर हो सकता है पेपर के अंदर वो 2 चीजों में से एक आपसे ना बने, एक ही बने। तो आप सोच रहे हो आपका टारगेट ही अगर छोटा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट स्कैन कर रहे हो, तो उससे नहीं चलता। हाँ, इंपॉर्टेंट तो जरूरी होता है, पर उसके अलावा जितने भी आपके डेरिवेशंस है, क्यों ऐसा है, ऐसा ये फॉर्मूला क्यों आया, ऐसा ये डेफिनेशन क्यों है, ये एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब समझ के करो यार। सिर्फ बाय हार्ट करोगे फिजिक्स नहीं होता, ये मैं क्लियर हूं। जितने भी मैंने टॉपर्स देखे हैं ना, मैं भी एक फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोरर रहा हूं, मेरे को भी पता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रट्टा मार के मेरे को ये इतना अच्छा स्कोर आया, और किसी भी बच्चे का नहीं आता है। हाँ, 70 ला सकते हो, मैक्स टू मैक्स 80 ला सकते हो, वो भी बड़ी मेहनत से रट्टा मार के फिजिक्स में। बट एक पॉइंट के बाद कॉन्सेप्ट ही आपको मदद करेगा, ध्यान रखना। और फिर उसके अलावा सेपरेट एक बुक रखो जो भी फॉर्मूलाज है उसके लिए, या फिर एक शॉर्ट नोट्स का बुक जहां पर सारे फॉर्मूलाज टक 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 लिखे हुए हैं। हर फॉर्मूला में इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ऐसे करके। फिर डेफिनेशंस का एक सेपरेट बुक रख सकते हो, या फिर डेफिनेशंस लाइन से लिखते जाओ, 10 बार लिखो। डेरिवेशंस को कम से कम 3 बार लिखना है, हर डेरिवेशन को डायग्राम के साथ शिस्तित, बिना स्टेप स्किप किए। हाँ, मेरे को आता है, हाँ ठीक, आप पहला स्टेप लिखा, लास्ट स्टेप लिखा, ऐसा नहीं प्रैक्टिस करने का। जसं तुम्ही बोर्ड मध्ये लिहिणार तसं प्रैक्टिस करायचं। ये शिस्त अगर आप फॉलो कर सकते हो, तब आप 95 प्लस के लिए टारगेट कर सकते हो, वरना फिर 60-70 का ही लिमिट रहेगा। ध्यान से बोल रहा हूं। ओके, अब टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करो। दादा समझला ना, परत सॉल्व कर, समझला ना, परत सॉल्व कर, जब तक ना समझो, ठीक है। 10 बार सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक तुरंत सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा गैप दो। अच्छा, आज मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, नहीं बने, थोड़े दिन के बाद आके सॉल्व करो, या कुछ घंटे के बाद सॉल्व करो। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे से सबकॉन्शियसली इंप्रूव होगी, और यह होता है, ठीक है। कभी कभी ब्रेन फॉग भी रियल होता है, ध्यान रखो। अब फेज 2 के बारे में बात करते हैं। देखो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, काफी सारे बच्चे पूछ रहे दादा ये LA के बारे में कुछ ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है, तो कुछ बच्चों को शायद आइडिया लग गया होगा। तो कुछ बड़ा सा चीज होने वाला है सारे अपने महाराष्ट्र के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, आने वाले कुछ दिनों में। सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, बट कुछ तो और भी है ना, CET, तो कुछ तो होगा। तो बने रहो चैनल के अंदर, क्योंकि एक बड़ा धमाका सरप्राइज आपके लिए वेटिंग है, ठीक है। अच्छा, तो आप सुनो, फेज 2 जो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक तो आपने पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर कर दिया। इधर होता है आपका नेक्स्ट फेज, जहां पर अब जाके आप हाई वेटेज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हो। ये नहीं बोल रहा सिर्फ हाई वेटेज, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होगा, और फिर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम इधर स्पेंड करोगे।
ये मेक श्योर करोगे हाई वेटेज से कोई भी न्यूमेरिकल आए, कोई भी फॉर्मूला आए, कोई भी डेफिनेशन आए, कोई भी डेरिवेशन आए, मैं स्किप नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस अगर है ना तो अब आप बहुत ऊपर के लेवल तक जा चुके हो। आई बात समझ में? अब ये हाई वेटेज ये सब कहां से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से, है ना, एनालिसिस है। तो मैं भी एक पूरा एक लिस्ट दूंगा क्या क्या हाई वेटेज है, बट वो अभी नहीं, वो बाद में की बात है। बट साथ ही साथ आपका डाइजेस्ट है या फिर पीवाईक्यू बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है टारगेट का या नवनीत का, जो भी बुक है आपके पास, उससे पीवाईक्यू साथ ही साथ सॉल्व करते जाओ। अब पठन तर नाही करायचं, फक्त लिहायचं, लिखित प्रैक्टिस, लिख के जो प्रैक्टिस होता है उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। चाहे सुनना, देखना, पढ़ना, कुछ भी नहीं, लिखना मतलब लिखना। आई बात समझ में? अच्छा, धीरे धीरे फिर इस फेज में आप छोटे छोटे टाइम्ड मॉक टेस्ट करते हो। अभी टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप बस लर्निंग फाउंडेशन फेज में हो। बाद में अक्टूबर के बाद धीरे धीरे से टाइम करोगे और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे मेरे को मैनेज करना है। फिर बाद में जैन फेब में फुल मॉक टेस्ट आते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन आता है, फिर आपका कुछ मिस्टेक्स होंगे, कुछ आप गलती कर रहे हो स्ट्रेटेजी में, कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, या फिर हो सकता है डेरिवेशन में कुछ मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। वो रिफाइनमेंट जो है ना, फाइन ट्यूनिंग ज्यादा म्हणतो, ती शेवटची गोष्ट, वो जैन में होता है, अभी नहीं। तो ये पूरा आइडिया देकर रख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आगे जाके क्या कब करना है, नहीं तो आने वाली चीज को आप पहले ही कर बैठोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अब देखो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क है, सिंपल सी बात बताता हूं। एवरेज लोग डेरिवेशन को कर देते हैं स्किप, सिर्फ सोचते हैं ये 10-15 डेरिवेशन है, उसमें से मैं 3 डेरिवेशन अच्छे से करूंगा, हो सकता है मेरा लॉटरी लग जाए। ऐसा नहीं, टॉपर हर डेरिवेशन को ना ही प्रॉपरली लिखता है, बट 3-4 बार मिनिमम प्रैक्टिस करते हैं। वो सिर्फ एवरेज बच्चे जो है बस, हाँ डेफिनेशन रट्टा मार, हाँ गिव रीजन रट्टा मार, हाँ ये एक्सप्लेनेशन रट्टा मार। टॉपर लोग बस सिर्फ रट्टा नहीं मारते, वो समझते भी है। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम जेई टाइप का, नीट टाइप का अंडरस्टँडिंग हो, फक्त एक सिंपल अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे की ॲटलिस्ट पॉइंट कसं लिहायचं, निमोनिक्स आहेत किंवा ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक जनरल आइडिया तो हो भाई। ऐसा नहीं कि पूरा रट्टा रैंडमली मार रहे हो बिना समझ के। न्यूमेरिकल्स हार्ड आहेत, सोडले, ऐसा कभी नहीं करते टॉपर लोग। टॉपर लोग सारे न्यूमेरिकल जे सॉल्व्ड एक्झाम्पल, मागचे एक्सरसाइजचे प्रॉब्लेम्स आहेत सगळे सोडवतात, म्हणजे सोडवतात, आणि एकदा नव्हे भरपूर वेळा त्याच्यामधने भरपूर न्यूमेरिकल्स येणार आहेत। बोर्ड के पेपर के अंदर काफी न्यूमेरिकल्स इधर उधर से ही आने वाले, पीवाईक्यू से ही आने वाले हैं। हाँ कुछ हार्ड भी रहेंगे, बट जो ये है ये तो कर लो, ये तो पक्के से आने हैं, ये तो बता रहा हूं। यूनिट्स का मिस्टेक करना ये बहुत बार होता है। फाइनल आंसर जब ब्लॉक करके लिखना होता है, कुछ भी रैंडम यूनिट लिख दिया, यूनिट ही भूल गए, कन्वर्जन नहीं किया, है ना, सेंटीमीटर टू मीटर, ये वो सब बहुत बार यूनिट्स कन्वर्जन में फंसते हैं। तो यूनिट्स कन्वर्जन के ऊपर प्लीज ध्यान दो। और फिर नीट प्रेजेंटेशन, इसके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि काफी जो एवरेज बच्चे रैंडमली आंसर लिखते हैं, अच्छा दिखने में ही नहीं होता यार। छोड़ो आपका कंटेंट अच्छा होगा बट दिखने में अच्छा नहीं है ना, वो एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा। स्टेप स्किप हो रहा है, फॉर्मूलाज बरोबर लिले नहीं है, बराबर सब्सटीट्यूट नहीं किया है ना। काफी सारे एवरेज बच्चे सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे, वो भी पॉइंट नहीं है। इसलिए मैंने बोला लिखित प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक मॉक टेस्ट, मैं तो कह रहा हूं 1 या 5 मॉक टेस्ट दो ऐसे, केवल प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। खड्ड्यात गेलं काय कॉन्टेंट लिहिलंय तुम्ही, फक्त असं दिसायला सुंदर असला पाहिजे असा पेपर लिहून दाखवा तुम्ही। कुछ भी लिखो बट चलेगा, बट लिख के बताओ, मजा आना चाहिए। नहीं मजा आया फिर से एक बार लिखो। मैं कह रहा हूं इससे इतना फायदा होता है ना। ये अभी मत करो, बाद में करो, बट सिंपल सिंपल रूल्स तो फॉलो कर सकते हो। एका लाईनीत सगळं आलं पाहिजे, बॉक्स केला पाहिजे, डायग्राम राइट साइडला, इधर पॉइंट्स लिखने हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग, कंक्लूजन स्टेटमेंट, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज है तो वो, एग्जाम्पल्स है तो एग्जाम्पल्स। पूछा नहीं है तो भी ऐसे समझो कि आप एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसे आपको पेपर को लिखना है। आई बात समझ में? बड़ा बड़ा लिखो, ऐसे इटैलिक्स में मत लिखो, पेपर वाकड़ा नका पकड़ो। हाँ अगर पकड़ रहे हो, है ना, लिखना आंसर शीट, तो वही मेंटेन करो। एक बार ऐसे पकड़ रहे हो, एक बार ऐसे पकड़ रहे हो, आपका हैंडराइटिंग ऐसा ऐसा डांस कर रहा है, ऐसा सब नहीं करना है, ठीक है। यूनिट्स का तो मैंने बता दिया, और न्यूमेरिकल्स को परफेक्ट करने का सिंपल तरीका, डेटा को देखो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, सब्स्टिट्यूट करो, स्टेप वाइज लिखो, यूनिट्स कहीं पर भी स्किप नहीं करने का, और फाइनल आंसर विद यूनिट्स
ब्लॉक सहित दिस इज द आंसर करके लिखना है। देखो यार सिंपल बता रहा हूं, 95 प्लस का गेम जो है इंटेलिजेंस का नहीं है ज्यादा, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी एंड सिंपल रूल्स। ये अगर हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो 95 प्लस जरूर मिलेगा, और आप खुद आके बोलोगे अगले साल जब रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे हम विजय उत्सव में, बोलोगे हाँ दादा मेरा भी नंबर बहुत अच्छा आया, थैंक यू फॉर द एडवाइस इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये बात अगर मैं बाद में बताऊं तो कुछ फायदे का नहीं है। अभी आपके पास समय है, कीमती समय है, प्लीज इसका अच्छे से उपयोग करो, ठीक है। तो मेरे जो भी मतलब बच्चे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो जरूर कमेंट्स में लिखना, आई विल लुक इनटू इट। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो डेफिनेटली आस्क, और उस बड़े से सरप्राइज के लिए जरूर वेट करना। तब तक के लिए दादा से अलविदा।